हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है, जिसमें हम आपके लीगल सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे थे। अभी इस सीरीज के अंदर हम लोग एक एडिशनल सब्जेक्ट और ऐड करने जा रहे हैं, वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स। यानी कि अब इस कंप्लीट सीरीज के अंदर आप इस मैथमेटिक्स के सफर को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज में आप कैरेट एडिट 2025 को टारगेट करते हुए अदर लॉ एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये फ्री यूट्यूब सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे थे, इसमें आपके लीगल के सब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे थे वो थे आपके लीगल एप्टीट्यूड, लीगल डेवलपमेंट, इंग्लिश एंड करंट अफेयर। सो इसमें अब आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जो आपको बता चुके हैं हम, मैथमेटिक्स, जिसका सफर आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। अब इसमें आप लोग टारगेट करेंगे अपने क्लैट एलिट 2025 को, साथ साथ अपने अदर लॉ एग्जाम को भी टारगेट करेंगे। इसमें आपका ड्यू लॉ भी रहता है, जामिया रहता है, सीयूटी रहता है। इस टाइप के मैनी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं इस सीरीज से जुड़ने के साथ साथ। ठीक है, अभी हमारा जो सिलेक्शन रेट है वो आप देख सकते हैं। हमारा अभी तक का क्लैट एलिट, जामिया, ड्यू लॉ और मैनी अदर एग्जाम जो है हम लोग शानदार रिजल्ट अपना देते हैं प्रॉपरली। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रियल मेहर हैं एंड अनुष्का हैं, इन्होंने भी क्लैट को क्वालिफाई किया। इन्होंने एनएनयू लखनऊ लिया, इन्होंने एनएनयू बेंगलोर लिया। सिमिलर ऐसे ही और भी रिजल्ट है, युवराज, नंदिनी। सो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट रहते हैं इस टाइप। इन सब में एक कॉमन चीज है कि आपको अगर टॉप एनएलयूज लेने हैं तो उसमें एनएलयूज की बात करें तो विदाउट मैथ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा की बात है कि आपको हर सब्जेक्ट का वेटेज लेके चलना पड़ेगा। जो वेटेज की बात और क्वेश्चंस के वेटेज रहेंगे वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे रिजल्ट हैं आपके क्लैट एलिट के। सिमिलर एक रिजल्ट है हमारा, ये हमारा अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था एमी लॉ का, जिसमें हमने फिर से 40 प्लस सिलेक्शन दिए इस बार भी। यानी हम लोग हर बार अपने शानदार रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी हमने वो प्रूव किया है। तो एएमयू के अंदर अभी फर्स्ट रैंक है जितेंद्र की, एंड टॉप 10 में आप देख सकते हैं 4, 7, 8, 9, 10 ये सब रैंक हैं जो कि आपके पाठशाला से ही पढ़े हैं और टीचर्स की मेहनत के साथ साथ इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की और अपनी रैंक को हासिल किया। सिमिलर क्लैट में भी ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो आपको बस ओनली इस मेहनत में के साथ हमारी सीरीज के साथ जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लैट, जामिया और आपके अदर लॉ एग्जाम, जैसे मैथ का वेटेज क्या रहता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप क्लैट का तो जानते हैं कि क्लैट में क्या क्या रहता है। क्लैट में आप लोग मोस्टली जानते हैं कि 150 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एमसीक्यू बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 इसमें कंसीडर करती है और आपके पास ड्यूरेशन जो रहता है इस एग्जाम का वो 2 आवर्स रहता है। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्वेश्चंस के क्या मतलब टॉपिक क्या रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आपका टॉपिक जो रहेगा, फर्स्ट रहेगा इंग्लिश, सेकंड करंट, थर्ड आपका रीजनिंग यानी लीगल रीजनिंग, एंड फोर्थ रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्ट रहेगा आपका क्या, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो जिसको हम बोल देते हैं क्यूटी। इसको ही हम लोग मैथ कंसीडर करते हुए इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आप सफर मेरे साथ कंप्लीट करेंगे पूरा। इसमें मैं आपको पूरा बेसिक से हाई कराऊंगा, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्ली करेंगे। एक हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा जिसमें आप जुड़ेंगे, उसमें जुड़ने के साथ साथ हम आपको रोज डेली बाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विज वगैरह ये सब हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताया था वेटेज के रिगार्डिंग, तो वेटेज हमारे पास ये रहेगा क्वेश्चंस का इस बार का। इसमें हमने देखा कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्यूटी जो मैंने बताया आपको, क्यूटी में देखेंगे हम लोग हमारा वेटेज जो रहेगा इस बार 10 to 14 क्वेश्चंस का रहता है, इस टाइप से रहेगा। तो हम लोग क्या क्यूटी को एक हल्के सब्जेक्ट में नहीं ले सकते, इसको हमें प्रॉपर बैलेंस बना के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। विदाउट प्रिपरेशन के ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक गुड रैंक ला सके। और तो हमें पता है कि अगर हमें गुड रैंक लानी है तो गुड रैंक के लिए हमको अपने 5 टॉपिक्स या 5 सब्जेक्टिव टॉपिक्स जो हैं इनको अच्छे वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, जब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, तो हम मैथ के सिलेबस को मैंने कैसे डिजाइन किया आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पर ऐसा नहीं हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट शुरू कर दें, नहीं। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, हमने यहाँ पर मैथ को 2 पोर्शन में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट हमने कर दिया इसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए, एंड सेकंड हमने कर दिया डीआई के लिए। तो हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कवर करेंगे, जिससे हमारे साथ ऑल बेसिक्स कवर करेंगे। और इसमें जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उन बेसिक के रूल के थ्रू, उन फॉर्मुलेस के थ्रू हम लोग अपने मॉडरेट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस जो रहेगा वो आपके पास इस टाइप से रहेगा कि हम लोग फर्स्टली पहले प्रिपेयर करेंगे परसेंटेज, देन नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो। ये मोस्ट प्रोबेबली जो आपके हैं चैप्टर्स, ये आपके मोस्टली आपके काम करेंगे किसमें, डीआई में, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसमें ये 4
चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स बहुत एम रोल रखते हैं अपना। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एवरेज एंड रेशियो, प्रपोर्शंस, ये 4 क्वेश्चन आपके डीआई के पिलर मान के चलिए इनको, ठीक है ना। तो इनका हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इनको अच्छे से बेसिक इनका कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ेंगे हम इसमें। तो सिमिलर चैप्टर्स रहेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइमिंग वर्क, टाइमिंग डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये भी हम कवर करेंगे ताकि अदर लॉ एग्जाम जो होते हैं जिसमें कि आपके ये सब चैप्टर आते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। एंड अगर क्लैट में कोई डीआई बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं डीआई का। जैसे कि फर्स्ट में हमने बात कर ली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, जिसको हम कैसे कवर करेंगे, फर्स्ट 4 पार्ट जो रखेंगे हम लोग डीआई के फोकस करते हुए पढ़ेंगे, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है हमारे वो अदर लॉ एग्जाम्स को कवर करते हुए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा डीआई। डीआई में आपको बता चुके हैं हम लोग जो टाइप्स होते हैं डीआई के। पहला आपका रहेगा डाटा टेबल, जिसमें हम लोग कैसलेट डीआई कवर करते हैं। बार ग्राफ रहेगा, टेबुलर डायग्राम एंड लाइन एंड पाई चार्ट। इन सब को हम लोग डे बाय डे अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराता रहूंगा डे बाय डे। इसमें हम लोग कोई स्किप नहीं करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन में कोई बाउंडेशन ना आए। बट इन सबसे पहले हमको कुछ मैथ की कीज पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ बहुत वीक बताते हैं कि हमारा मैथ अच्छा नहीं है या हम लोगों को मैथ नहीं आता है, हमें मैथ से डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ये 5 मेजरमेंट पे अगर आपकी पकड़ है तो आप ये मान के चलिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो मैथ का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आप ना कर पाए या ना आप सॉल्व कर पाए। तो जो कीज रहेंगी वो कीज में देखिए पहली बात रहती है कैलकुलेशन की। मोस्ट प्रोबेबली बच्चा जो है कैलकुलेशन से डरता है। अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई मैथ का क्वेश्चन हार्ड रहेगा। सिंपल ये कुछ हैं जो आपके कैलकुलेशन को सिंपल बनाते हैं, जिसमें स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल अगर आपको याद है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, जिससे कि आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो पार्ट्स है बॉड मास का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन का मान के चलिए आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगा। ये इसमें आप प्लस माइनस डिवाइड ब्रैकेट सब कुछ सॉल्व करना सीख जाएंगे, ताकि आप लोग कोई क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ें, उसमें से इनपुट निकालें एंड देन अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। और कैलकुलेशन किस बिहेव पे करते हैं स्टार्ट, तो वो आपको बॉड मास क्लियर कर देगा। मैं भी आपके लिए बॉड मास की क्लास ले लूंगा, जिसमें बॉड मास के जो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करते रहेंगे और मैं उनको सॉल्यूशन करना सिखा भी दूंगा, ठीक है। अभी इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर से आपको जुड़ना पड़ेगा। उस पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको क्या है, डेली वाइज क्विज वगैरह या क्वेश्चंस की या क्लास की शीट वगैरह वो सब आपको प्रोवाइड होती है। एंड देन कोई क्वेरीज होती है वो भी आप यहाँ पर अपना पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फैकल्टीज आपको रिप्लाई कर सके इजीली। एंड देन नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड हो या आपके पास लिंक का नोटिफिकेशन आ जाए। सिंपल। तो ये सब हमारा पूरा मैथ की सीरीज थी, जिसमें मेरा नाम हर्ष है और मैं इस मैथ की सीरीज को आपके उसको लेके चलूंगा। एंड इस बार हमको क्लैट में एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छा एनएलयू लेके मानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।